जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के मसलों पर डिबेट हो रही थी, तो इसी बीच बीजेपी ने एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में कर दिया। खास बात यह है कि ये ना चिंता का विषय कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, ना किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए। इनकी अपनी सिर्फ फुटबॉल सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ के सियासी तौर पर कट्टर शत्रु माने जाने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यह वैसा ही है बिल्कुल जैसे नरेंद्र मोदी साहब के संबंध संजय जोशी से। इसलिए संजय जोशी का नाम जैसे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने लाया जाता है, मोदी जी बेचैन उठते हैं। वैसे ही योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ। वहां सिर्फ बेचैन होते हैं या तो बेचैन कर दिया गया। आज आपको दिखाऊंगा पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंध कैसे हैं। क्यों यह कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी की मौजूदगी न केवल योगी आदित्यनाथ को बेचैन करेगी, बल्कि एक संदेश पकड़ा दिया गया है कि नमस्ते होने वाली है। उनके समर्थित जो पत्रकार है, जो दिन रात योगी भक्ति में लीन रहते हैं, चेहरे लटक गए हैं। बहुत सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। अनमोल बिश्नोई, याद है वो बिश्नोई जो जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई, उनका भाई, उसका भाई। देखिए, अनमोल बिश्नोई को लेकर एक खास तरह का आदेश जारी किया गया गृह मंत्रालय से लेकर, जिसको लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है। और तो और सीजीआई पर जूता फेंकने वाला वो वकील, उससे पूछा धर्म बड़ा या संविधान, उसने क्या जवाब दिया होगा बताऊंगा, देख लीजिएगा। और मेसी ने राहुल गांधी की तारीफ में जो कहा है, यकीन मानकर चलिए आज पेट में दर्द हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले पंकज चौधरी चूंकि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बन चुके हैं, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, खास बात यह रही कि इसमें बेचैनी बहुत नजर आई। सबसे पहले पंकज चौधरी ने ट्वीट कर दिया। पहला, आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। आप सभी कार्यकर्ताओं से मिले स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बने योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं हो जाता है, ठीक है। अगला वाला देखिए, इसमें सिर्फ टैग किसे किया, बीजेपी और बीजेपी उत्तर प्रदेश को, सीएम योगी, किसी को टैग नहीं किया गया। इसमें अभिषेक को पता चलेगा। पंकज चौधरी की लाइन एकदम क्लियर। लखनऊ पहुंचते ही जो पहला ट्वीट किया, उसमें सिर्फ 2 को टैग किया, नेशनल बीजेपी, यूपी बीजेपी, कोई व्यक्ति पूजा नहीं, यह कहकर ही शायद भेजा गया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है? आगे देखिए, इसमें जरा आप समझिए क्या क्या इन्होंने बताया। बहुत बढ़िया। पंकज चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष तय हुए, उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ पुरानी तस्वीरें तलाशी जा रही हैं। दरअसल आपको मैं बताऊं भी, सितंबर के महीने में ये उत्तर प्रदेश में आए थे, अपने इलाके, अपना जो क्षेत्र है इनका, केंद्रीय मंत्री भी हैं चूंकि पंकज चौधरी की तस्वीरें लगाई उनके कार्यकर्ताओं ने। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर गायब थी, तब विवाद खड़ा हो गया था। जी हां, योगी आदित्यनाथ के साथ उनका 36 का आंकड़ा माना जाता है, इसीलिए जानबूझकर पंकज चौधरी को बनाया गया, और वो भी चूंकि उस वाले इलाके से जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। अब क्या है इसमें बताया गया, और नतीजे ढूंढने नहीं मिल रहे। हकीकत भी यही है। पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक साम्राज्य को महाराजगंज के बॉर्डर पर ही समेट दिया था। महाराजगंज से ताल्लुक रखते हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं दिखी। योगी के कार्यक्रमों में वे मंच पर नहीं दिखे। कुछ एक प्रोटोकॉल वश जरूर अपवाद अवश्य है जब दोनों साथ दिखे, मगर यह सिर्फ अपवाद है। पंकज चौधरी केंद्रीय आलाकमान की वो चॉइस है जिसने यूपी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर नई उम्मीद पैदा कर दी। योगी वैसे भी बीजेपी से नहीं है, ये वे बस चुनाव जीतने और सीएम बनने के लिए बीजेपी के हो गए। ये तमाम बातें वो लेकर आए, और यकीन मानिए जो एक खेला 2024 में अटक गया था, वो इस बार मोदी शाह ने चल दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, ऐसा माना जा रहा है। योगी की राय पर बना बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। क्या बताते हैं, यह सच है। सूत्र बताते हैं योगी आदित्यनाथ की राय पर ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया। बस एक खेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ से जब भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनकी राय जानी चाहिए, योगी ने हर बार कुर्मी बिरादरी से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया। क्यों? क्योंकि कुर्मी बिरादरी वाला मसला था जुड़ा हुआ उनके एक लाडले नेता से, स्वतंत्र देव सिंह जी। योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल सही बात है। देखिए आइए पढ़िए भी, स्वतंत्र देव सिंह को चाहते थे योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने, इसलिए वो बार बार कुर्मी नाम नहीं लेते थे, कुर्मी बिरादरी से आए। योगी आदित्यनाथ दरअसल कुर्मी बिरादरी से आने वाले और उनकी परछाई माने जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व ने जमीन वही चुनी, बस फसल बदल दी। और फिर क्या हुआ आपके सामने है। हालात वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो बीजेपी के अंदर कई गुट बट गए। एक वक्त में कहते थे ना, ये अखिलेश यादव के यहाँ 5 सीएम है, 5.5 सीएम है, ये सीएम। यहां पर हालात उससे भी बिगड़े हुए हैं। वहां तो खेल सारा सरकार का था, यहां पार्टी के अंदर और सरकार पर कौन कंट्रोल करके रखेगा उसको लेकर है। अब जरा इनको सुनिए, ये पत्रकार है, क्या कह रहे हैं, प्रदीप सिंह है, जरा सुनिए। पंकज चौधरी व्यवसायी हैं
उनकी कंपनी एक तेल बनाती है, राहत रू जिसका नाम है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उधर नेपाल तक वो काफ़ी लोकप्रिय है वो प्रोडक्ट। उसके अलावा उनके बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि महाराजगंज उनका जो लोकसभा क्षेत्र है उससे बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धार्थ नगर, उससे बाहर वो जाते नहीं। संगठन में उन्होंने इतना, हालांकि 7 बार के सांसद हैं, लेकिन संगठन में कभी काम नहीं किया, न तो राज्य के स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए, समझ सकते हैं, पीड़ा समझिए, बिल्कुल सही देखिए, लिखा भी है। पंकज चौधरी के चयन से योगी आदित्यनाथ की कुछ सिस्टम में हाहाकार। योगी आदित्यनाथ के प्रचंड समर्थक पत्रकार प्रदीप सिंह को सुनिए। चेहरा इस कदर उतरा हुआ जैसे दूध और पत्ती की कमी से चाय का रंग फीका नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के चुनाव को लेकर इतना आक्रोशित है जितना कि नेपाल की एजेंसी भी केपी शर्मा ओली की सरकार से नहीं रही होगी। बता रहे हैं कि इनका कोई वो नहीं है, बस एक व्यवसायी के तौर पर पहचान है। महाराजगंज से आता सिद्धार्थ नगर, बस वहीं तक जानते होंगे, ये जानते होंगे, वो जानते होंगे, या जैसे मोदी जी को पूरा देश जानता था पहले, ऐसा नहीं था ना, अमित शाह को नहीं। बनते हैं आदमी तभी आता है ना, मसला है ही। कौन जानता था मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर? कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ को वैसे जानते होंगे कि एक आदमी, एक सांसद है, वो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना उनका वजूद था? नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भजनलाल शर्मा बिठा गया। भजनलाल शर्मा को कौन जानता था? प्रदीप शर्मा सिंह जो है ना, ये जो लोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति पूजा में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक एक बात सही कह रहे हैं, पंकज चौधरी कोई मास अपील नहीं है, उनके नाम भर से कुर्मियों के वोट नहीं आने वाले। पंकज चौधरी की प्रदेश के कुर्मी नेता के तौर पर कोई बड़ी छवि नहीं है, पर उन्हें इसके आगे की बात समझनी होगी। ये बात तो ऊपर भी मालूम है कि पंकज चौधरी अपने साथ कुर्मी वोटों की कोई पूर्वा बयार नहीं लाने वाले। फिर सवाल है पंकज चौधरी क्यों? यही असली सवाल है, जवाब समझिए, समझ लीजिए क्या खेला होने जा रहा है। आगे की कहानी अब आपको दिखाते हैं। जरा इधर हो रहा था सिर्फ टब्बल, उधर भी एक सिर्फ टब्बल हुई क्या, जरा देखिए। खबर नहीं है बेटा, ये सब टूट गई है तो सुरक्षा में नहीं है। इनकी जब ये मारपीट कर रहे हैं भैया, ये देखो पुलिस वालों को मार रहा है लफंगा। अभी मंत्री जी तुम्हारी खबर लेंगे, वीडियो बन रहा है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री नंदगोपाल नंदी के समर्थकों ने दरोगा और पुलिस पर लात घूंसे बरसाए। भाजपाइयों का गुंडा राज चरम पर है क्योंकि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अब देख लीजिए हालात क्या है, लेकिन रामराज है अब भी, ठीक है। लफंगे सारे एक तरफ हो जाएंगे तो फर्क ही क्या पड़ता है। मेसी को लेकर एक दावा किया है डॉक्टर निमोन यादव, लिखते हैं जानकर हैरानी हुई कि राहुल गांधी ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की। यह वाकई अद्भुत है। मैं खुद एक फुटबॉलर हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले भी मैं 2 बार सोचूंगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, या इतना बड़ा कारनामा हासिल कर पाऊंगा। राहुल विनम्र थे, उन्हें स्पेनिश भाषा आती है, उन्हें फुटबॉल की अच्छी समझ है और वो मेरे जीवन में मिले सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेसी ने अपने दोस्त डी पॉल से कहा है। अब आइए क्रेडिबल इंडिया की खबर है। पहले देखिए, द क्रेडिबल इंडिया ने लिखा, गृह मंत्रालय अनमोल विश्नोई को लेकर बड़ा आदेश। 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी नहीं ले सकेगी कस्टडी। गृह मंत्रालय ने अनमोल विश्नोई को लेकर अहम निर्देश दिया। 1 साल तक कोई राज्य की पुलिस या एजेंसी कस्टडी नहीं लेगी। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कस्टडी ट्रांसफर संभव नहीं। आदेश से राज्यों की चल रही जांचों पर असर पड़ सकता है। ऐसा आदेश आएगा तो क्यों? इस पर सवाल पूछा अशोक कुमार पांडे ने। आखिर अनमोल विश्नोई में ऐसा क्या खास है कि 1 साल तक उसकी कस्टडी में लिए जाने पर बैन कर दिया गया है? इस पर तो जवाब कौन देगा? कोई है तो जवाब देने वाला? अब आइए इस आदमी को देखिए। इस आदमी से एक सवाल पूछा और ये सवाल शायद बहुत दिन रात संविधान लोकतंत्र की गुदवाइयां देने वालों, ये अच्छा लगेगा आपको, जरा सुनिए। धर्म बड़ा या संविधान आपके लिए? भाई वाह, आप मुझे एक बात बताओ, धर्म और संविधान में से अगर चुनना हो तो जो आदमी झूठ बोलेगा वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं जो हूं मैं ये सही बोलूंगा कि पहले मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन मेरे लिए प्रमुख है। मैं धर्म को चुनूंगा और संविधान अपने आप से रक्षित होगा। अब आप समझिए, यही अगर एक मुसलमान कह दे तो, लेकिन नहीं, मुसलमानों को वंदे मातरम कहना है। ये आदमी इतना शरीफ है तो लफंगी किस्म की हरकतें ही करी थी। सीजीआई पे जूता चलाने वाला सीधा साधा तो नहीं होगा। यहाँ पर भी कुछ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर भी देखो। भारत संविधान से चलेगा, कुरान इससे नहीं चलेगा, ये सब बाइबल से नहीं चलेगा। आप ये सब बताइए, विरोध है, ऐसा नहीं चलेगा। हम केवल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पुलिस स्कूल इसका विरोध है। अपना हस्बैंड लॉयर है। तो मध्य प्रदेश के सिवनी में वीएचपी बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई मिशनरी स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि छात्रों से बाइबल की प्रार्थनाएं पढ़वाई जा रही थी और आमीन बुलवाया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश थी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी भी जारी कर दी। नमस्कार।